हेलो एवरीवन। बेंचमार्क इंडेक्स आज हाई लेवल पर बंद हुए क्योंकि यूएस स्टॉक फ्यूचर्स ने वॉल स्ट्रीट पर आज बाद में पॉजिटिव स्टार्ट का सुझाव दिया। डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट्स या 0.4% ऊपर थे, जबकि S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% और 0.6% बढ़ गए। इस ग्लोबल सेटअप के बीच BSE बैरोमीटर ऑफ 30 शेयर्स 111 पॉइंट्स या 0.2% बढ़कर 50,652 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 22 पॉइंट्स या 0.15% की बढ़त के साथ 15,198 के लेवल पर बंद हुआ। दोनों इंडाइसेस 50,857 और 15,256 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। हालांकि इंडाइसेस ने ब्रॉडर मार्केट्स में अंडर परफॉर्म रहा, जहां मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडाइसेस ने इंट्राडे सौदों में फ्रेश पीक्स को छुआ और प्रत्येक में लगभग 0.8% की बढ़त हुई। BSE मिड कैप इंडेक्स ने 21,717 के न्यू रिकॉर्ड हाई लेवल को छुआ, जबकि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 23,338 पर पहुंच गया। लार्ज कैप स्पेस में टॉप गेनर्स में इंडिविजुअली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, SBI, L&T, BPCL, एक्सिस बैंक, UPL, पावर ग्रिड और ITC शामिल थे, जबकि ब्रॉडर मार्केट्स में टॉप गेनर्स में नैटको फार्मा, कॉनकॉर, अदानी ट्रांसमिशन, पेज इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट कॉरपोरेशन, MEP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और एस्टेक लाइफ साइंसेस शामिल थे। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों ने इंट्राडे ट्रेड में BSE पर 4.4% की बढ़त के साथ 418.90 रुपये पर बोली लगाई, जो पिछले 2 कारोबारी दिनों में 9% की तेजी के साथ बैंक ने शुक्रवार को एक मजबूत प्रदर्शन की सूचना दी। स्टेट ओन्ड लेंडर का स्टॉक 18 फरवरी को 2021 को 426.45 रुपीज़ के रिकॉर्ड हाई लेवल के करीब कारोबार कर रहा था। नैटको फार्मा के शेयर्स 20% बढ़कर 1,188.95 रुपीज़ हो गया, जो BSE पर इंट्राडे ट्रेड में इसकी नई ऊंचाई है। कंपनी ने कहा कि उसे कैलगिन्स मल्टीपल माइलोमा ड्रग रेवलिमिड यानी लेनालिडोमाइड कैप्सूल्स के जेनरिक वर्जन के लिए US हेल्थ रेगुलेटर से मंजूरी मिली है। लेनालिडोमाइड कैप्सूल मल्टीपल माइलोमा, मैंटल सेल लाइफोमा और माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स के उपचार के लिए संकेत दिया गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर के शेयरों ने आज BSE पर इंट्राडे ट्रेड में 10% की तेजी के बाद 52 वीक के हाई लेवल 644.95 रुपीज़ पर पहुंच गया। कंपनी के बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ बोरोइंग्स नॉट एक्सीडिंग 3,500 crores by company from any banks, corporates and institutions towards executing long-term lease agreements for railway lands. सेक्टरली बात करें तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स NSE पर 2% से ऊपर एंड हुआ। साथ ही में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स 1.4% ऊपर और निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1% से ऊपर था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी मेटल इंडेक्स NSE पर 0.6% से फिसल गया। RBI फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें तो लास्ट वीक की तुलना में RBI फॉरेक्स रिजर्व्स था, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स के हायर वैल्यूएशन द्वारा समर्थित $590.028 बिलियन तक पहुंच गया, ना कि स्पॉट मार्केट में उनकी एक्चुअल बाइंग पर। हालांकि RBI से किसी भी अनसर्टेन फेड टैपरिंग टॉक से पहले अपने रिजर्व्स का निर्माण जारी रखने की उम्मीद है और इसलिए RBI अब करेंसी मार्केट में स्विच कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स आज कारोबार में मौन थे क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सुबह के कारोबार में ब्रिटेन FTSE 100 0.41% से ऊपर और फ्रांस CAC 40 0.18% से ऊपर था। S&P 500 में भी मामूली तेजी के बाद आज US स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स अर्ली प्री मार्केट ट्रेडिंग में आगे बढ़ा। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में विट मंडे पब्लिक हॉलिडे के कारण बाजार बंद रहा। इसी बीच जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के मार्केट्स में बढ़त के साथ एशिया बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुए। ऑयल अपडेट्स की बात करते हैं तो इसके अलावा 2015 के ईरान न्यूक्लियर समझौते को रिवाइव करने में पोटेंशियल स्नैक के रूप में ऑयल प्राइसेस में उछाल आया, जो अधिक ऑयल सप्लाई जोड़ सकता है। जबकि गोल्डमैन सैश ने कहा कि ईरान एक्सपोर्ट्स में बढ़त के साथ भी हाई प्राइसेस का मामला बरकरार है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल 1.65% बढ़कर $64.63 पर बैरल हो गया।
जबकि ब्रेंट क्रूड 1.75% बढ़कर $67.60 पर बैरल हो गया। करेंसी अपडेट की बात करें तो यूएस डॉलर में ब्रॉड स्ट्रेंथ इन यूएस डॉलर एंड हायर क्रूड प्राइसेस के कारण इंडियन रुपये आज यूएस डॉलर के मुकाबले 3 पैसे गिरकर 72.88 पर आ गया। हालांकि डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड और फॉरेन फंड इनफ्लोज ने रुपए की गिरावट को सीमित कर लिया है। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे 5 पैसा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। 5 पैसा में आप आपकी इन्वेस्टमेंट आसान और फायदेमंद बना सकते हो। थैंक यू।